की गई है, इसकी माफ़ी नहीं है। ये जो पहलगाम में कायराना हरकत पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों द्वारा की गई है, ये कुछ समय से भूल गए थे कि इस देश का प्रधानमंत्री इनका बाप मोदी बैठा है। और मैं देश के प्रधानमंत्री मोदी जी से अपील करूंगा कि इस बार रोज़ रोज़ की इस चहचह से बात ख़त्म होनी चाहिए और एक निर्णय ऐसा हो कि अब पूरा पाकिस्तान सफा होना चाहिए, क्योंकि रोज़ रोज़ इस आतंकवाद से हम कब तक लड़ते रहेंगे। एक तरफा कार्रवाई हो और बहुत अच्छी पहल केंद्र सरकार ने की है, इनके साथ अपने संबंध सारे ख़त्म किए हैं। और मुझे ये पूर्ण विश्वास है कि मोदी जी के नेतृत्व में इस बार ऐसी कार्रवाई होगी कि पाकिस्तान कभी भारत के सामने मुँह उठाने का काम नहीं करेगा। पूरे देश में लोगों लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं, जनपद संबल में भी विभिन्न स्थानों पर हैं, लोगों में बहुत आक्रोश है और यहाँ तक कि नागरिक मांग कर रहे हैं कि हमें पाकिस्तान जाने की हो, कि हम जाकर पाकिस्तान को देख लें, क्योंकि ये बहुत ही कायराना हरकत है। एक छोटे से बच्चे की वीडियो में देख रहा था कि कितनी मासूमियत के साथ वो वहाँ का दर्द बयां कर रहा था। पूरा देश दुखी है इस घटना से और मैं आपके चैनल के माध्यम से मांग करता हूँ कि एक ऐसी कार्रवाई हो ताकि आतंकवादियों को सबक मिले, एक नज़ीर बने, ताकि फिर भारत की तरफ कोई भी पाकिस्तानी, कोई भी आतंकवादी देखने की जरूरत ना पड़े। इस बीच क्या आप मैसेज देना चाहते हैं आम पब्लिक को भी, और किस तरह से इस पर कंट्रोल होना चाहिए, क्यों लगातार इस तरह की वारदातें सामने आती हैं? मैं अपने जनपद वासियों से भी और पूरे देशवासियों से भी अपील करता हूँ कि हमारे लिए हमारा देश पहले है, हमारा धर्म बाद में है। हमारा देश है तो हम हैं और देश के साथ खड़े हों, अपनी सरकार के साथ खड़े हों। और यहाँ तक कि मैं कहता हूँ कि पूरे विपक्ष को भी साथ आना चाहिए और कांग्रेस वालों को डूब कर मरना चाहिए कि वो इसे एक धर्म के प्रति देख रहे हैं, जबकि हम अपने देश पर हमला माने, हम अपने देश के भोले भोले नागरिकों पर इसे हमला मानते हैं और हमला है भी। और इससे ऊपर उठकर पूरे देश को एक साथ खड़ा होना चाहिए और इस बार लड़ाई निर्णायक होनी चाहिए, आर पार की हो, पाकिस्तान का सफाया करना चाहिए। चाहे वो विपक्ष हो, दूसरे लोग हैं, इस तरह का देखें, इस वक्त सब पार्टियों को राजनीतिक एक होना चाहिए। क्या ख्याल है इस बारे में? देश के खिलाफ जब भी कोई हमला हो और देश के नागरिक के खिलाफ जब भी कोई हमला हो, इतनी कायरानापूर्ण हरकत है कि वो बेचारे पर्यटक वहाँ हिंदू पर्यटक घूमने गए थे और उनके धर्म पूछ कर ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी आतंकवादी ने धर्म पूछ कर हमला किया है। इससे बड़ा दुर्भाग्य हो नहीं सकता। सभी पार्टियों को अपने आपसी मतभेद बुलाकर इस देश के साथ खड़ा होना चाहिए और माननीय मोदी जी के हाथ मजबूत करने चाहिए और उनकी हिम्मत बनानी चाहिए कि पाकिस्तान पर हमला करो और पाकिस्तान को साफ करो, रोज रोज की मचोड़ खत्म हो। लगातार जिस तरह से संभल में 24 नवंबर को हिंसा हुई थी, यहाँ पर भी जो एक व्यक्ति का नाम सक्रिय है, सारिक साटा जिसका नाम बताया रहा है, पाकिस्तानी कारतूस भी निकले थे। इसको किस नज़रिए देखते हैं, जैसे यहाँ की वारदात 14 नवंबर को हो चुकी है? संभल एक पौराणिक शहर है, लेकिन सारिक साटा जैसे लोगों ने बीच के कुछ काल चक्र में ऐसे लोग सक्रिय हुए जिन्होंने संभल के नाम को बदनाम करने का काम किया है। और मैं सरकार से अपील करूंगा, सरकार कर भी रही है, हमारा प्रशासन भी कर रहा है। जिस सारिक साटा जो विदेश में बैठ के यहाँ नेटवर्क चलाता है, ऐसे लोगों पर ऐसी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि संभल की जो अपनी पहचान है, पौराणिक पहचान उजागर हो। और ऐसे बदमाशों के नाम पर जो सारिक साटा संभल के नाम से मशहूर है, ऐसे बदमाशों पर कार्रवाई होनी चाहिए ताकि संभल की पहचान जो पूर्व में थी वो हो सके। अभी ATS ने भी पिछले कुछ लड़कों को उठा के ले गई थी और उससे ये पता चला था कि हथियार की वो ट्रेनिंग ऑनलाइन कर रहे थे। लगातार संभल में आतंकी गतिविधियां रही हैं और पूर्व में भी, क्योंकि यहाँ के मैं कहूँगा यहाँ के जो ये नेता रहे हैं, इन्होंने भी कभी नहीं सोचा कि यहाँ के हमारे युवा एक सही रास्ते पर चलें, अपना काम करें, लेकिन उन्हें भी एक गलत रास्ता दिखाने का काम किया है। और संभल की पहचान मैं कह सकता हूँ, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं कि आतंकी गतिविधियों में ये लिप्त रहे हैं और उसी का परिणाम है जो आप बता रहे हैं कि ATS ने यह छापा मारा है। पूर्व में भी तमाम आतंकी गतिविधियों में संभल का नाम आया है, जो कि हमारे लिए बहुत शर्मनाक है। और इन नेताओं ने यहाँ के युवाओं को कभी मुख्य धारा में लाने का काम नहीं किया, उन्हें सही रास्ते पर दिखाने का काम नहीं किया। अब प्रशासन कड़ी कार्रवाई कर रहा है और सबके खिलाफ अच्छी कार्रवाई। थैंक यू सर।